हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल एसपी क्लासेस। आज हम बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात करेंगे। पहले ड्राइंग्स क्या होता है ये समझ लीजिए। जब पार्टनर अपने ही फर्म से अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ करता है उसी को ड्राइंग्स कहते हैं। अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात कही गई है, दी गई है कि हाँ ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, चार्ज करना है, तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करिएगा। और अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात नहीं दी गई है, नहीं लिखी गई है, तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग आईओडी। आईओडी मींस बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने का दो मेथड है, बेसिक है। एक सिंपल मेथड है और एक प्रोडक्ट मेथड है। सिंपल मेथड क्या है भाई? सिंपल मेथड समझ लीजिए बेटा। सिंपल मेथड में क्या होता है, जितनी बार पार्टनर ड्राइंग्स करता है हर ड्राइंग्स के अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है इस सिंपल मेथड में। क्लियर ये बात? अगर क्वेश्चन छोटा हो, ड्राइंग्स की संख्या कम हो, मतलब 2-4 बार हो, तब तो ये सिंपल मेथड इजी है, इसमें आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक। अगर बात हम प्रोडक्ट मेथड की करते हैं तो इसमें क्या होता है, हम हर ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करते, बल्कि इकट्ठा प्रोडक्ट पे एक बार में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करते हैं। अगर क्वेश्चन लेंथी हो, कैलकुलेशन ज़्यादा हो, नंबर ऑफ ड्राइंग्स ज़्यादा हो, तो ये मेथड बेटर है इन कंपैरिजन टू सिंपल मेथड। हालांकि जो इच्छा करे वो आप लगा सकते हैं। अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि हाँ आपको सिंपली मेथड से लगाना, तो आप इसे फॉलो करके लगा दीजिएगा। अगर मेंशन है कि प्रोडक्ट मेथड से लगाना, तो आप उसे फॉलो करके लगा दीजिएगा। और कुछ भी मेंशन हो तो जो आपकी इच्छा वो कर लीजिएगा। जैसा कि मैंने बताया, क्वेश्चन छोटा हो, नंबर ऑफ ड्राइंग्स कम हो, तो इस मेथड का इस्तेमाल करिएगा। और अगर नंबर ऑफ ड्राइंग्स ज्यादा हो तो प्रोडक्ट मेथड का इस्तेमाल कर लीजिएगा। क्लियर? अमाउंट दोनों में सेम आता है, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दोनों में सेम आएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड दोनों की जानकारी मिल जाएगी। चलिए आइए देखें। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म। ठीक, दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी। बी विड्रू द फॉलोइंग अमाउंट्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। बी ने क्या किया, 31 मार्च 2020 तक, यानी 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020 तक ढेर सारा ड्राइंग्स किया। क्या किया भाई? मई 1 को 20,000 ड्राइंग्स किया है, 31 जुलाई को 10,000 रुपये निकाला है, 30 सितंबर को 30,000 रुपये निकाला है और 30 नवंबर को 40,000 निकाला है। क्लियर? ये सारे ड्राइंग्स के अमाउंट दी हुई है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज टू बी चार्ज एट रेट 9% पर एनम, और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो 9% के हिसाब से कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सिंपल छोटा सा क्वेश्चन मैंने बनाया है, और इसी क्वेश्चन के माध्यम से दोनों सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड आप इजीली समझ जाएंगे। ठीक है, आइए फटाफट करते हैं। सबसे पहले बेटा आप सिंपल मेथड बनाइए तो एक छोटा सा फॉर्मेट बना लीजिएगा कुछ इस तरह। ठीक है, जिसमें डेट का कॉलम हो, अमाउंट का कॉलम हो, पीरियड का कॉलम हो और कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट का कॉलम हो। ठीक, इस फॉर्मेट पे करेंगे तो क्वेश्चन आपका एक प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट होगा और दिखने में भी अच्छा होगा और ज्यादा जेन्युइन नहीं। फॉर्मेट अच्छा लगता है और कम से कम जगह में अच्छा से अच्छा इस तरह के फॉर्मेट का इस्तेमाल आप करिएगा, ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, चलिए तो डेट सबसे पहले फटाफट लिख लीजिए। ये देखिए, मई 1, जुलाई 31, सितंबर 30, नवंबर 30। ठीक, डेट आपने लिख दिया, अमाउंट लिख लीजिए। ये देखिए 1 मई को उसने 20,000 विड्रॉ किया है बी ने, और नेक्स्ट है 10,000, नेक्स्ट है 30,000 और 30 नवंबर को उसने 40,000 विड्रॉ किया है। ये 40,000 बेटा। ठीक, ये क्वेश्चन में दिया हुआ। इतना लिखने के बाद अब फटाफट पीरियड कैलकुलेट कर लीजिए। यानी 1 मई को उसने 20,000 रुपया निकाला है फर्म से, तो इस पे जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कितना मंथ हुआ, कितना महीना हुआ। तो आप मई 1 से क्लोजिंग डेट यानी 31 मार्च 2020 तक काउंट कर लेंगे। तो 1 मई से जब आप 31
मार्च 2020 तक का जोड़ेंगे तो 11 मंथ होगा। ठीक है, ये बेटा 11 महीना आएगा। क्लियर। जब आप 31 जुलाई से 31 मार्च 2020 तक कैलकुलेट करेंगे तो ये बेटा 8 मंथ्स होगा। ठीक है, सितंबर 30। अच्छा एक चीज ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैंने मई को इंक्लूड किया था, मई से, और जब 31 जुलाई से का मतलब होता है 31 जुलाई को आप छोड़ दीजिए, अगस्त से काउंट करिएगा, क्योंकि ये तो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, 30 सितंबर को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि 30 सितंबर कंप्लीट हो गया, ये महीना कंप्लीट हो गया। अब आप अक्टूबर से जोड़ेंगे तो 6 महीना आएगा बेटा। डिट्टो, नवंबर 30 कंप्लीट हो गया, आप दिसंबर से जोड़ेंगे तो 4 मंथ्स आएगा। ये इतना आपने कर लिया। फटाफट अब आपको क्या करना है, केवल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है। क्या है, बहुत सिंपल सा है। अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स यानी जितना अमाउंट विड्रॉ किया इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इनटू मंथ्स यानी कितने महीने का लगेगा अपॉन 12। बस ये सिंपल, यही फॉर्मूला मैं यहाँ अप्लाई करूंगा और इंटरेस्ट निकल आएगा। देखिए 20,000 पर 9% के हिसाब से 11 मंथ्स का। ठीक, देखिए इसको छोटा कर लो बेटा, 3 से काट लो, 3 3 जा 9, 3 4 जा 10, 1 0 1 0 1 0 1 0, 4 से काट दो बेटा 5 बार में। ठीक है ना। अब ये देखो 3 का मल्टीप्लाई 50 में कर दो 150, और 150 का मल्टीप्लाई 11 में करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 1650। ठीक है, कर लीजिए। ठीक है, सही। चलिए अब इसका कर लीजिए। ये है 10,000 इंटू 9/100। इसी तरह आपको करना है, कितने महीने का, 8 मंथ्स का। छोटा कर लीजिए, 4 से काट दीजिए। ठीक है, 3 से इसको काट दीजिए, 1 0 1 0, मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो 600 आएगा। ये देखिए। ठीक, डिट्टो इसके साथ भी वही करेंगे, 30,000 अपॉन 9/100 इंटू 6/12, 1 0 1 0 1 0 1 0, 6 से काट दो 2 बार में, 2 से इसे काटो बेटा 150, 1500 सॉरी 9 से मल्टीप्लाई कर दो 150 में तो कितना आ जाएगा 0, 1350 रुपये। ये देखो आ गया। इसके साथ भी कुछ ऐसा ही करेंगे, 40,000 इंटू 9/100 इंटू 4/12, 1 0 1 0 1 0 1 0, 4 से काट दो इसको 3 बार में, 3 से काट दो बेटा 3 बार में, 3 से मल्टीप्लाई कर दो 1200। ये देखिए, अब आप इसी को जोड़ लीजिए, इकट्ठा कर लीजिए। ये 1650, ये 600, ये 1350, ये 1200 है। ठीक है, 1200 जोड़ लीजिए इसको आप, 0 4,800 आ गया। ये देखिए, ये आपका 4,800 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकल कर चला गया। ये आपको इकट्ठा दिखाना है, जोड़ना है। और इसे आप जब पीएल एप्रोप्रिएशन बनाइएगा तो आप क्रेडिट साइड दिखा दीजिएगा 4,800 बी में, और जब पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट बनाइएगा तो डेबिट साइड दिखा दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब प्रोडक्ट मेथड की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि डेट अमाउंट दिया है क्वेश्चन में, उसको आप फटाफट लिख लीजिए। ये देखिए मई 1, उसके बाद क्या था जुलाई 31, सितंबर 30, नवंबर 30। ठीक, अब आप अमाउंट लिख लीजिए, 20,000, 10,000, 30,000 और 40,000 अमाउंट लिख लिया। अब आपको पीरियड जैसे कैलकुलेट वहां किए थे वैसे यहाँ पे कर लीजिए। मैं वही लिख दे रहा हूँ क्योंकि आएगा भी वही, क्वेश्चन सेम है, तरीका चेंज हो जाएगा। अब इसके बाद आपको प्रोडक्ट निकालना है। अब प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है बेटा, सिंपल, प्रोडक्ट मींस अमाउंट इनटू पीरियड। अमाउंट का पीरियड से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रोडक्ट आ जाएगा। तो 20,000 का 11 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2,20,000। 10,000 का जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो
आएगा 80,000। 30 के जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1,80,000। 40,000 के जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1,60,000। अब आप इसको जोड़ दीजिए, ठीक है, जोड़िए। ₹6,40,000 आपका टोटल प्रोडक्ट आ गया। अब आपको सिंपल फॉर्मूला फिट करिए, यही फॉर्मूला, इंटरेस्ट इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इनटू 1/12। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 1/12 है, एक महीने का निकलेगा केवल। जब भी आप प्रोडक्ट मेथड का इस्तेमाल करेंगे तो 1 मंथ का ही आप कैलकुलेट करिएगा। 1/12, 10101010। इसको आप 3 से काट दो, 3 3 जा 9, 3 4 से इसको काट दो बेटा। ये देखिए 1600 का 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4,808। जी हाँ, देखा इसमें कितना समय लगा, इसमें कितना समय लगा। ठीक, मैं यही आपको बताना चाह रहा था कि अगर इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो फटाक से निकल जाएगा। इसमें क्या है, कैलकुलेशन ज़्यादा है, क्योंकि हर अमाउंट पे हर ड्राइंग पे आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और फिर उसे क्लब करना। यहाँ पे क्या है, केवल अमाउंट का पीरियड से मल्टीप्लाई कर दीजिए और प्रोडक्ट जोड़ दीजिए, एक बार में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टोटल निकल कर चला है। आई होप क्लियर हो गया, ठीक है, देख लीजिए इसे। इसमें कैसा नहीं है। अब देखिए, अभी हमने 2 मेथड के बारे में जिक्र किया, ठीक है, 2 तरीके से क्वेश्चन करते हैं। वहां पे जो आपने क्वेश्चन लगाया बेटा, वहां पे आपने एक चीज ध्यान दिया होगा, ड्राइंग्स का अमाउंट हर बार अनइक्वल था। ठीक, एक जैसा नहीं था, अलग अलग था, 20, 30, 40, 50 इस तरह था। और डेट का सीक्वेंस भी वहां आपने देखा कि अलग अलग था, कोई सीक्वेंस नहीं था, 3 महीने गैप था, 4 महीने गैप था। ठीक है, तो जब इस तरह का क्वेश्चन हो, जैसे मैंने बताया वैसे लगाइएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ क्या लिखा है, when drawings of equal amount are made on monthly basis, यानी यहाँ पे जो ड्राइंग्स हो रहा है वो बिल्कुल मंथली बेसिस पे हो रहा है और अमाउंट जो है ड्राइंग्स का बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, तो हम मंथली बेसिस पे करेंगे बेटा, ड्राइंग्स हो रहा है यहाँ पे। तो इस तरह के जब क्वेश्चन आए तो आप सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड से मत लगाइएगा। क्यों? क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। मैं अब जो बताने जा रहा हूँ तरीका एवरेज पीरियड निकालने का, उसे आप सीख लेंगे तो इस तरह का क्वेश्चन तुरंत आप कर लेंगे, कम से कम समय में कर। आइए देखते हैं, जब मंथली बेसिस पे होता है तो बेटा 3 प्रकार से ड्राइंग्स हो सकता है। देखिए, वह ड्राइंग्स यहाँ पे भी इक्वल अमाउंट है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, तो ये तीनों में इक्वल अमाउंट होगा, यानी इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन होंगे सब में इक्वल होगा। When drawings are made in the beginning of every month, when drawings are made in the middle of every month, when drawings are made in the end of every month, यानी महीने की स्टार्टिंग में, मिड में और एंड में। देखिए सेम पैटर्न है। अगर बोलेगा तो महीने की स्टार्टिंग में तो पूरा ये 12 महीने का जो ड्यूरेशन है, यानी मान लीजिए सपोज दैट एक क्वेश्चन देख लीजिए। अच्छा, इस क्वेश्चन से आपको समझने में आसानी होगी। A withdrew ₹5,000 per month in the beginning of every month। देखिए, A ने 5,000 रुपए निकाला, हर महीने निकाल रहा है। कब? हर महीने की स्टार्टिंग में। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज टू बी चार्ज एट द 10% पर एनम, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपका 10% के हिसाब से चार्ज करना है। फर्म क्लोजेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, यानी फर्म अपना बुक्स कब क्लोज कर रहा है? 31 मार्च हर साल। ठीक है, यानी 1 साल का ड्यूरेशन है। ठीक है, अब इस तरह का क्वेश्चन निकालने के लिए आपको सबसे पहले एवरेज पीरियड निकालना सीखना पड़ेगा, उसके बाद आप कर सकते हैं इस प्रकार का क्वेश्चन। ठीक है, आइए तो पहले एवरेज पीरियड सीख लीजिए, फिर इस तरह का ढेर सारा केस है। ठीक है, ये तो मैं मंथली बेसिस पहला बता रहा हूँ, मंथली बेसिस है, क्वार्टरली बेसिस है, 6 मंथ बेसिस है, फॉर 9 मंथ बेसिस है। ये तो फिलहाल 12 मंथ्स का है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, हम मान लीजिए 1 साल का पूरा मंथ का नाम लिख देते हैं, जैसे सपोज दैट अप्रैल,
दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। ये देखिए 12 महीने के नाम मैंने लिख दिया। ठीक, क्यों लिखा है पहले ये समझ लीजिए। अप्रैल से मार्च तक, ठीक है, 1 अप्रैल से हमारा मार्च तक का है, पूरा एक साल ड्यूरेशन है। हमको निकालना है बेटा एवरेज पीरियड। हमको निकालना है बेटा एवरेज पीरियड, ठीक है। एवरेज पीरियड निकाल देंगे। अब जब एवरेज पीरियड निकालेंगे तो उसका छोटा सा फॉर्मूला है या कॉन्सेप्ट कह लीजिए। क्या है भाई? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। ये देखिए, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। ये बेटा छोटा सा फॉर्मूला है या कॉन्सेप्ट कह लीजिए। ठीक, अब इस क्वेश्चन को मैं फॉलो कर रहा हूं, इस क्वेश्चन को आप देखिए, इसी क्वेश्चन को मैं निकाल रहा हूं और इसी का इस्तेमाल करूंगा। जैसे देखिए, आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि ए ने 5000 रुपया हर महीने निकाला है। कब? महीने की स्टार्टिंग में, यानी 1-1 तारीख। ये 12 महीना है तो 1 अप्रैल को निकाला होगा, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, इसी तरह करते करते मार्च तक निकाला। तो जब एवरेज पीरियड हमको निकालना होगा तो पहले क्या लिखा है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो देखिए 1 अप्रैल को निकाला, ये बेटा फर्स्ट ड्राइंग है, फर्स्ट बार हो रहा है। ठीक, 1 अप्रैल को निकाला, इसी तरह 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई। तो अब मुझे बताइए 1 अप्रैल को छोड़ दें तो कितना महीना बचा, यानी यहां से लेकर यहां तक जोड़ेंगे तो कितना महीना बचा है? जोड़िए 12 मंथ्स, क्योंकि 1 अप्रैल को निकाला, पूरा अप्रैल बचा है, तो यहां से जोड़ेंगे मार्च तक तो पूरा 12 मंथ्स होगा। ठीक है, उसके बाद टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अब लास्ट बार ड्राइंग कब हुआ होगा? 1 मार्च को। 1 मार्च को हुआ होगा। अब बताइए 1 मार्च को छोड़ दीजिए तो कितना दिन हुआ? 1 महीना। दिन तो यहाँ नहीं निकालना, आपको मंथ में निकालना है, तो पूरा कंप्लीट मार्च पूरा है। ठीक है, तो 1 महीना अपॉन 2 आप देख सकते हो 13/2 6.5 मंथ्स। ये आपका एवरेज पीरियड चला आएगा। देख सकते हैं, बहुत इजी है। ठीक है ना, ये हो गया। अब अगर आपको इसी क्वेश्चन को निकालना है तो देखिए कैसे होगा। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे? टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स आप निकाल लीजिए। आप देख सकते हैं 5000 पर मंथ निकाला है। ठीक है, और टोटल कितना महीना निकाला? 12 इंटू 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया? 60,000 आ गया। अब उसके बाद आप सीधा इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लीजिए। इंटरेस्ट जब कैलकुलेट करेंगे तो 60,000 इंटू सिंपल फॉर्मूला लगेगा। ठीक है ना, एवरेज मंथ आपने निकाल लिया, रेट वही सिंपल मेथड जो था बिल्कुल उसी तरह। तो 10% बाई 100 और 6.5 मंथ्स बाई 12 एक बार में निकल कर चला है। अगर यही आप प्रोडक्ट मेथड से करते तो सोचिए कितना लंबा जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेम पैटर्न है मंथ का, गैप का, अमाउंट का, इसलिए आप इस तरह करिएगा, ज्यादा बेहतर होगा। नहीं तो इसे प्रोडक्ट मेथड से भी किया जा सकता है। ये देखिए यहाँ से हमने पॉइंट हटाया और नीचे 0 लगा दिया। अब देखिए यही 0 कट गया, 1 0 यहाँ से काट दिए। ठीक है, 12 से बड़ा इसको काट दिए, 500 आया। अब ये 50 का 65 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा
ये देखिए 3250 निकल कर चला आया अमाउंट। ये देखिए, अब इसको करना कैसे ये समझ लीजिए। बेटा आपको कभी भी क्वेश्चन में जब इस तरह क्वेश्चन देगा तो एवरेज पीरियड निकालने के लिए नहीं कहेगा, वो आपको याद रखना है। ठीक ठीक है, मैंने यहाँ पे केवल आपको समझाया है कि ये एवरेज पीरियड आया कहाँ से, 6.5 मंथ्स आया कहाँ से, ये है तरीका। ठीक, आपको सिंपल याद रखना है। तो बेटा यहाँ पे होगा 6.5 मंथ्स, यहाँ पे होगा 6 मंथ्स और यहाँ पे होगा 5.5 मंथ्स। ये तीनों के तीनों बेटा मंथ्स है, याद रखिएगा। 6.5 महीना, 6 महीना, 5.5 महीना। ठीक है, हर महीने की स्टार्टिंग को 6.5 महीना एवरेज पीरियड आएगा, मिडिल हो 6 मंथ्स एवरेज पीरियड आएगा और एंड हो 5.5 मंथ्स एवरेज पीरियड आएगा। ठीक है, तो सिंपल आप इसी तरह क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। देखिए कितना आसान है। ठीक है, तो जैसे आपने सीखा अभी बिगिनिंग में निकालना एवरेज पीरियड, डिट्टो आप मिडिल में आप स्वयं निकालिए, एंड में आप स्वयं निकालिए, आएगा। ठीक, मैं बता दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ। मिडिल की अगर बात करेगा, ध्यान दीजिए, इसी क्वेश्चन में मैं समझा रहा हूँ। मिडिल की अगर बात करेगा तो जाहिर सी बात है अप्रैल का मिड यानी 15 तारीख, यानी देखिए अब हमको ये नहीं देखना है किस मंथ में 28 का है, 30 का है, 31 का, ये नहीं देखना, सीधा 15 तारीख मतलब मिडिल, सिंपल। तो 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई। ठीक है, इसी क्वेश्चन में अगर बिगिनिंग के बजाय मिडिल कह दिया होता, मिड कह दिया होता, तब हम क्या करते, देखिए 15 अप्रैल को निकाले, 15 मई को निकाले, 15 जून को निकाले, 15 जुलाई को निकाले, 15, इसी तरह 15 15 15। और एवरेज पीरियड की अगर बात कर देता तो अब सोचिए, फॉर्मूला मैंने लिखा है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो 15 अप्रैल को जब हमने पहला ड्राइंग किया है, ठीक, तो काउंट कर लीजिए, आप देख सकते हैं इस अप्रैल में आधा महीना बचा है, आधा महीना बचा हुआ है। ठीक है, हाफ मंथ है। ठीक, बाकी जोड़ लीजिए, 11 महीना हुआ। बताइए हुआ कि नहीं हुआ। ठीक, तो यहां पे आप 11.5 कर दीजिए, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग में बात कर रहा हूं। ठीक है, अब उसी तरह टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग की जब बात करेंगे तो लास्ट में आपने कब निकाला होगा, 15 मार्च। अब मुझे बताइए कितना महीना बचा, आधा महीना, क्योंकि मार्च की मिड में आपने निकाला है, तो मिड में यानी 15 से अगर काउंट करेंगे तो आधा ही महीना बचा है। तो ये देखिए 0.5 मंथ अपॉन 2, 11.5 महीना और आधा महीना, कितना महीना हुआ बेटा, 12 मंथ। 2 से डिवाइड कर दो, 6 मंथ आ गया। देख लीजिए। ठीक, डिट्टो इसी तरह अगर एंड का निकालना होता तो क्या हो जाता, 30 अप्रैल, 31 मई, 30 जून, 31 जुलाई, 31 अगस्त, 30, 31, 30, 31, 31, अब ये 28 हो चाहे 29 हो, इट डजंट मैटर, ये 31। इसी तरह आपको सेम यही पैटर्न से आप इस पे भी निकाल लेंगे। ठीक, अब मैं ओरली आपको समझाता हूँ, वर्बल समझ लीजिए। 30 अप्रैल को निकाला होगा पहला ड्राइंग, अप्रैल छोड़ दीजिए, कितना महीना बचा, 11 लिख लेते हैं। देखिए 11 महीना बचा। फिर कब निकाला होगा, मार्च 31 को, लास्ट में 0 मंथ बचा। देखिए 0/2 5.5, ये देखिए आ गया एंड वाला, ये मिड वाला था, ये एंड वाला था, बिगिनिंग वाला मैंने बता दिया। इसी तरह बेटा यही कॉन्सेप्ट आपको सब में लागू करना। ठीक, चाहे वो क्वार्टरली बेसिस हो, चाहे 6 मंथ बेसिस हो, चाहे 9 मंथ बेसिस हो। ठीक है, ये फिलहाल पूरा 12th मंथ बेसिस था, चूंकि मंथली बेसिस है। ठीक है, पूरा 12 महीने का था, यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको ये हर साल कैलकुलेट कर रहा है, हर साल क्लोजिंग ईयर इसका 31 मार्च है, यानी कि 12 महीने का ड्यूरेशन है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में 6 मंथ का बोल देता है, तो अप्रैल से आप सितंबर तक ले लीजिए या अक्टूबर से मार्च तक ले लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, काउंट उसी तरह करेंगे, पूरा कैलकुलेट उसी तरह। कभी कभी बेटा 9 मंथ का बोल देता है, तो अप्रैल से आप दिसंबर तक का ले लीजिए, 3 महीना हटा दीजिए,
तो 9th मंथ में इसी तरह जैसे मैं कैलकुलेट इसमें कर रहा हूँ उसमें 9th मंथ भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। लगे हाँ, एक और पढ़ लेते हैं क्वार्टर बेसिस पे। व्हेन ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड ऑन क्वार्टरली बेसिस। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं क्वार्टर की। जैसा कि आप जानते हैं हर क्वार्टर में 3 मंथ्स होते हैं और एक साल में पूरा कितना क्वार्टर्स होता है? 4। क्लियर? क्वार्टर मीन्स 1/4 हिस्सा किसी भी चीज का। तो 12 मंथ्स का 1/4 निकालेंगे तो 3 मंथ्स आएगा, ईच क्वार्टर 3 मंथ्स। ठीक है, तो हर क्वार्टर में 3-3 महीना होता है। चलिए, और कुल मिलाकर 4 क्वार्टर होते हैं। देखिए, when drawings are made in the beginning of every quarter, in the middle of every quarter, in the end of every quarter। अभी इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा था? एवरी मंथ का पढ़ा था, अब एवरी क्वार्टर पढ़ेंगे। ठीक है ना? क्वेश्चन भी सेम है, हमने सेम रखा, केवल मंथ को उड़ा के क्वार्टर लिख दिया। ठीक है, अब इसमें केवल एवरेज पीरियड सीखना है, बाकी सब आप जानते हैं अच्छे से। ठीक है ना? देखिए सेम चीज, तो पहले आप एवरेज पीरियड सीख लीजिए। ये देखिए सेम चीज मैं ले रहा हूं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। ये देखो मैंने पूरा 12 महीने ले लिए। ठीक, क्वार्टर की बात हो रही है और हर क्वार्टर में बेटा 3-3 मंथ होते हैं। ये देखिए हमने 3-3 का पेयर बना दिया, ये आपके समझाने के लिए है। ठीक है, हमको निकालना एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड निकालना है। क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। एक के समझेंगे दो अपने आप आ जाएगा। तो इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, यानी हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में। ठीक, अब देखिए कब कब ड्राइंग हुआ है? हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में। बेटा 4 क्वार्टर है, ये चीज याद रखिएगा। यानी जितने बार भी ड्राइंग होगा केवल और केवल साल में 4 बार होगा। 1, 2, 3, 4, पूरे साल के दौरान केवल 4 बार ड्राइंग्स होंगे। ठीक, क्योंकि क्वार्टरली बेसिस पे चल रहा है। ठीक, अब देखिए मान लेते हैं स्टार्टिंग की बात कर रहा है, तो हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में निकालो, यानी 1 अप्रैल को निकालो। ठीक, तो फॉर्मूला सेम होगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो 1 अप्रैल को जब निकाला होगा तो मुझे बताइए टाइम लेफ्ट कितना हुआ? पूरा का पूरा 12 मंथ्स। ये देखिए 12 महीना जोड़ लीजिए, 1 अप्रैल में इंक्लूड रहेगा, जोड़ लीजिए पूरा वहां तक। अब मुझे बताइए लास्ट बार उसने कब निकाला होगा? हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में है, तो लास्ट बार उसने निकाला होगा Jan 1 को, यानी 1 जनवरी को निकाला होगा। क्लियर? क्योंकि क्वार्टर का स्टार्टिंग है। ठीक है, क्वार्टर का स्टार्टिंग याद रखिए। तो यहां पे जब निकाला, अब मुझे बताइए कितना महीना बचा? 1 जनवरी को विड्रॉ किया लास्ट बार, तो पूरा पूरा जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने बचे हैं। आप इसको 3 कर लीजिए अपॉन 2। कितना हुआ भाई? 15/2। कितना हुआ भाई? 7.5 मंथ्स। ये आया आपका बेटा एवरेज पीरियड। यानी याद रखिए, ये मैं केवल आपको समझा रहा हूं, क्वेश्चन में जल्दी नहीं दी। तो 7.5 मंथ्स कहां से आया ये समझ में आ गया। अब आप क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए। जैसा कि आपको पता है अभी यही सेम क्वेश्चन मैंने अभी करवाया है। ठीक है, तो सीधा मैं निकाल रहा हूं इंटरेस्ट। आप देख सकते हो इंटरेस्ट निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स। ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स आपको चाहिए, पहले ये निकाल लीजिए। आपको पता है हर क्वार्टर में कितने निकाल रहा है? 5000 निकाल रहा है, और कितने बार निकाला होगा? 4 बार निकाला होगा। तो कितना हुआ? 20,000, यानी पूरे साल में 20,000 उसने निकाला है। ठीक है, हर क्वार्टर में 4-4 हजार
निकाला, देखिए यहाँ निकाला होगा, यहाँ निकाला, यहाँ निकाला, यहाँ निकाला, स्टार्टिंग में 20,000 हुआ। अब आप इंटरेस्ट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखिए 20,000 इंटू 10/100 इंटू 7.5/12 कर दीजिए। ये आप कैलकुलेट कर देंगे, आपका आ जाएगा। देख लीजिए, ये देखिए पॉइंट हटाइए, जीरो बढ़ाइए, 1 0 1 0 ये कट गया, 1 0 1 0 ये कट गया, इसको छोटा कर दीजिए, पॉइंट में आएगा क्या? चलिए मैं प्रयास करता हूँ। ठीक है, नहीं पॉइंट में नहीं आएगा। 15 से इसको काट दो बेटा, 15 × 75 750 रुपया आएगा। ठीक है, ये 750 रुपया आपका है। देखिए अब चाहे मिडिल हो, अगर मिडिल की बात करेगा मैं इसी में समझा देता हूँ। तो मिडिल में कब करेगा? देखिए अप्रैल मई जून 3 महीना है। मिडिल की अगर बात करता है तो मिडिल कब होगा? 15 मई को होगा। याद रखिएगा, इन द मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर। मिडिल है ये क्वार्टर का, और 15। अब देखिए 15 मई से इधर आएगी 1.5 महीना, 15 मई से उधर आएगी 1.5 महीना, बराबर बराबर हो गया। ठीक है, 3 महीने का है। तो मिडिल का मतलब क्या? पीछे जाइए, देखिए यहाँ से अगर 15 मई से अगर आप इतना पीछे आगे जाते हैं तो 1.5 मंथ, और पीछे आते हैं तो भी 1.5 मंथ। यानी यहाँ पे 15 मई को निकालेगा। ठीक है ना, मैं समझा दे रहा हूँ इसी में। ये देखिए 15 मई को निकालेगा, 15 अगस्त को निकालेगा, 15 अक्टूबर और 15 फरवरी। ये देखिए 15 तारीख 15 तारीख 15 तारीख 15 तारीख। ठीक है, एवरेज पीरियड निकालना, काउंट कर लीजिए। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, वही फॉर्मूला, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो बेटा 15 में से काउंट कर लो। तो 15 में से जब उधर काउंट करोगे तो होता तो पूरा 12 महीना। 12 में से 1.5 महीना कम कर दो। ठीक, तो 12 महीने में से 1.5 महीना कम करो, या यूं समझ लो, इसको जोड़ लो पूरा। तो ये कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, ये साढ़े 10 महीना है। ये 10.5 मंथ्स प्लस लास्ट में कब हुआ? 15 फरवरी को। कितना बचा? 1.5 महीना। अब ये आपको नहीं ध्यान देना है कि 28 का है कि 29 का है, डजंट मैटर। 1.5 महीना बचा। ये देखो 1.5/2, 10.5 11 12, 2 से डिवाइड कर दो बेटा, 6 मंथ्स आएगा। यानी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 7.5 मंथ्स एवरेज पीरियड, यहाँ पे होगा 6 मंथ्स एवरेज पीरियड। यहाँ की बात करेंगे बेटा तो 4.5 मंथ्स एवरेज पीरियड। लास्ट का आप निकाल लीजिएगा, कुछ आप भी करिए। ठीक है, इसी तरह बेटा 6 महीने के निकल। 6 महीने में क्या हम कहाँ से लेंगे? अप्रैल से 30 सितंबर तक ले लेंगे। और मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए 6 मंथ बेसिस पे एवरेज पीरियड हमको निकालना है। मान लीजिए बिगनिंग में, ठीक, सेम फॉर्मूला। तो बिगनिंग में तो अप्रैल से 30 सितंबर हम ले रहे हैं। तो 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर को निकाला होगा ड्राइंग्स। काउंट कर लीजिए। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो 1 अप्रैल को निकाला होगा, पूरा अप्रैल से 30 सितंबर तक काउंट करेंगे, 6 महीना। ठीक, उसके बाद फिर कब निकाला होगा? लास्ट में 1 सितंबर को निकाला होगा, 1 महीना। तो 6 + 1 टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 6 मंथ प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 1 मंथ। 6 + 1 7/2 कर देंगे, 3.5 महीना एवरेज पीरियड आ जाएगा। ठीक है, 3.5 महीना बिगनिंग। मिडिल की बात करें तो 3 महीना, और लास्ट एंड की बात करें तो 2.5 महीना। यानी 3.5 महीना, 3 महीना और 2.5 महीना, ये इसका एवरेज पीरियड आएगा। ठीक इसी प्रकार 9th मंथ का भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो कहाँ से काउंट करेंगे? अप्रैल से सितंबर 6 महीना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक कैलकुलेट करेंगे। डिट्टो इसी तरह। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, अब कुछ आप भी मेहनत करिए, है ना। देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं, फॉर 6 मंथ बेसिस बिगिनिंग का 3.5 महीना एवरेज पीरियड आ जाएगा, मिडिल का 3 मंथ्स आ जाएगा, और एंड का 2.5 मंथ्स आ जाएगा। टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग जब भी निकालेंगे
तो 6 महीने की बात है, 5000 पर मंथ निकालना है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 30,000 आ जाएगा इन ईच केस। क्लियर? यही चीज 9th मंथ का मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आपको इसी तरह 9 महीने का आपको निकालना है एवरेज पीरियड, तीनों केस, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ एंड इन द एंड ऑफ ईच मंथ, और अमाउंट ऑफ ड्राइंग भी निकालना है। सेम क्वेश्चन आपको एज्यूम करना है और आपको अपने से सॉल्व करना है विद ऑनेस्टी। ठीक है, चलिए, थैंक यू मच।